तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, है ना। तो चलिए आज हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजैक्शन देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजैक्शन होता क्या है। ये एमएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप यदि हमारे चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं टॉपिक के और, है ना। तो देखिए ट्रांजैक्शन होता क्या है। ट्रांजैक्शन के समय सर्वप्रथम जीवाणु कोशिका भित्ति से संलग्न हो जाता है। इसके पश्चात दोनों के संपर्क स्थल की कोशिका भित्ति घुल जाती है तथा वहां पर एक छिद्र बन जाता है जिसके द्वारा जीवाणु भोजी का डीएनए जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे की क्रियाओं के अनुसार जीवाणु भोजी का जीवन चक्र या परिक्रमण की क्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। पहला लैक्टिक साइकिल मतलब लैक्टिक चक्र। दोस्तों ये लैक्टिक साइकिल या लैक्टिक चक्र ये 2 नंबर और 4 नंबर में पूछता है, तो आप लोग इसे हल्के में मत लेना, है ना। इसको भी आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। इस चक्र के दौरान जीवाणु भोजी के डीएनए का प्रतिकरण होता है तथा प्रत्येक डीएनए अपने प्रोटीन का निर्माण करता है जो एक आवरण के रूप में डीएनए के चारों ओर एकत्रित होकर बहुत से जीवाणु भोजी का निर्माण करता है। जीवाणु कोशिका के लयन के पश्चात ये जीवाणु भोजी मुक्त हो जाता है। जैसे दोस्तों डीएनए जो अपने प्रोटीन का निर्माण करता है जब, तो एक आवरण के रूप में डीएनए के चारों ओर एकत्रित जो बहुत से जीवाणु भोजी का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, जीवाणु कोशिका के लयन के पश्चात जीवाणु भोजी मुक्त करता है। दूसरा चक्र है दोस्तों लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक साइकिल, इस चक्र के दौरान सर्वप्रथम जीवाणु भोजी का डीएनए जीवाणुविक के संलग्न हो जाता है। किसके साथ संलग्न होता है? जीवाणुविक के साथ, बैक्टीरिया डीएनए के साथ। इस अवस्था को क्या कहते हैं दोस्त? प्रोफेज कहते हैं। तो ये जो प्रोफेज है दोस्तों, इसको भी आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, इसको भी 2 नंबर के लिए पूछता है। 2025 के सेकंड सेमेस्टर में अवश्य पूछा रहा। ऐसा जीवाणु जिसमें उपयुक्त प्रकार के प्रोफेज उपस्थित रहते हैं उसे लाइसोजेनिक कहते हैं। प्रोफेज किसे कहते हैं, लाइसोजेनिक किसे कहते हैं, ये दोनों को अवश्य पढ़ लीजिएगा। परिभाषा के रूप में 1-1 नंबर 2-2 नंबर में पूछता है। तथा इस क्रिया जिसमें जीवाणु डीएनए एवं फेज डीएनए एक साथ संयुक्त अवस्था में रहते हैं उसे लाइसोजेनिक कहते हैं। जिसमें फेज डीएनए और जीवाणु डीएनए मतलब बैक्टीरिया डीएनए एक साथ रहते हैं उसे लाइसोजेनिक कहते हैं। लाइसोजेनिक चक्र के दौरान बने प्रोफेज द्वारा ट्रांजैक्शन की क्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला स्पेशलाइजेनिक ट्रांजैक्शन, दूसरा जनरली सामान्य ट्रांजैक्शन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये कि दोनों ट्रांजैक्शन होते हैं कि क्या हैं। देख सकते हैं दोस्तों उसका डायग्राम। तो दोस्तों आपको बीएससी बॉटनी 3rd ईयर स्टूडेंट और एमएससी 1st, 2nd, 3rd, 4th स्टूडेंट के लिए बॉटनी की कोई भी नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी विथ एमएससी में अवेलेबल रहता है। डेली वीडियो अपलोड होता है, आप लोग आकर के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस विधि में जीवाणु भोजी का जीवाणु डीएनए मतलब फेज डीएनए बैक्टीरिया डीएनए के साथ संलग्न नहीं रहता है ना। जो सामान्य ट्रांजैक्शन होता है उसमें जीवाणु डीएनए फेज डीएनए जो जीवाणु डीएनए के साथ संलग्न नहीं रहता है, बल्कि उससे अलग होकर छोटे छोटे खंडों में क्या बनाता है, डीएनए भी छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। इसके पश्चात नए फेज कणों का निर्माण होता है। जो छोटे छोटे कणों में का डीएनए टूट जाता है, फिर नए फेज कणों का निर्माण होता है। नए फेज कणों के निर्माण के दौरान फेज डीएनए के साथ कोई भी जीवाणु डीएनए खंड भी संलग्न
हो जाते हैं, मतलब कोई भी जीवाणु खंड डीएनए संलग्न हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। अतः इसे सामान्य ट्रांसडक्शन कहते हैं, जनरलाइजेशन ट्रांसडक्शन कहते हैं, जनरल। चलिए देखते हैं दूसरा, विशिष्ट ट्रांसडक्शन मतलब स्पेशलाइजेशन ट्रांसडक्शन। इस प्रकार के ट्रांसडक्शन की क्रिया को के दौरान सर्वप्रथम फेज डीएनए प्लस जीवाणु डीएनए से फेज डीएनए खंड अलग होकर कोशिका द्रव में मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? मुक्त हो जाता है ना। तथा वहाँ पर नए जीवाणु भोजियों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जीवाणु डीएनए से अलग होते समय फेज डीएनए अपने साथ जीवाणु गुणसूत्र के कुछ जीन्स को भी अपने साथ संलग्न कर लेता है। ये जीन फेज के साथ ही गुणन करते हैं। जब नवनिर्मित फेज कण क्या करता है दोस्तों? जीवाणु कोशिका भित्ति के लयन के पश्चात मुक्त तथा अन्य जीवाणु कोशिका का पर संक्रमण करते हैं, तब ये फेज कण अपने पूर्व जीवाणु कोशिका के डीएनए या जीन्स को भी ले जाता है तथा उन्हें इस नए पोषक जीवाणु के गुणसूत्र के डीएनए के साथ संलग्न कर देता है। इस प्रकार नए जीवाणु कोशिका के गुणसूत्र में पूर्व जीवाणु कोशिका के जीन्स का स्थानांतरण हो जाता है। चूँकि इस विधि में केवल कुछ विशेष जीन का ही स्थानांतरण संभव होता है, इस कारण इसे विशिष्ट ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया, तो समझ ही गए होंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसडक्शन होता क्या है। इसकी खोज किसने किया? जिंडर ने किया। किसने किया? कार्टन जिंडर ने। जो 1 नंबर के लिए पूछा जाता है दोस्तों, मॉर्टन जिंडर ने किया था दोस्तों। कब किया था? 1952 में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको बीएससी विद एमएससी किसी भी सब्जेक्ट का यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आज के हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। और जो अवेलेबल ना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम वीडियो अपलोड कर देंगे। डेली वीडियो शाम को ही अपलोड होता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।